पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण सबसे बड़ी पहचान है, वहीं अब यहां भूमि माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे खुलेआम प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करने से भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला मसूरी के स्प्रिंग रोड क्षेत्र से सामने आया है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। स्थानीय निवासी नितिन गुप्ता का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके घर के पास से गुजरने वाले प्राकृतिक नाले की दिशा बदलने की कोशिश की। पाइपलाइन के जरिए पानी को सड़क के नीचे से दूसरी ओर मोड़ा जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध कार्य देर रात भारी बारिश के बाद जेसीबी मशीन से किया गया। नितिन गुप्ता का कहना है कि पहले ही हाल की बारिशों में उनके घर के पास का नाला और जूडी रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में यदि नाले की दिशा बदली जाती है तो उनका घर गंभीर खतरे में आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब स्थानीय मीडिया ने वन विभाग और नगर पालिका को मामले की जानकारी दी, तब जाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत काम को रुकवाया। डीएफओ मसूरी अमित कंवर ने बताया कि उन्होंने रेंजर को मौके पर भेजकर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यह साफ कहा कि मसूरी के जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि कोई नियमों के खिलाफ पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह मामला केवल एक नाले तक सीमित नहीं है। मसूरी की स्थिति पहले से ही बेहद नाजुक है। यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि शहर जितनी जनसंख्या, निर्माण, ट्रैफिक और पर्यावरणीय दबाव सह सकता है, वह बहुत पहले ही पार हो चुकी है। 2022 की एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया था कि मसूरी की अधिकतम क्षमता 15,000 पर्यटक और 25,000 स्थायी निवासियों तक सीमित है। लेकिन हकीकत इससे कई गुना ज्यादा है। नतीजा है जल स्रोतों का सूखना, बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लॉटिंग, नालों पर अतिक्रमण और हर बारिश में भूस्खलन का खतरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे अवैध कार्यों को नहीं रोका गया तो मसूरी एक पर्यटन स्थल से आपदा क्षेत्र में बदल जाएगी। निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत सभी अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए। साथ ही पर्यावरणीय नुकसान की स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों, चाहे वे निजी हो या सरकारी कर्मचारी, सभी पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरे को ये दिख रहा था कि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर कुछ गतिविधि चल रही थी। तो जब मैंने पता करा यहाँ पे लेबर से, तो कुछ ऐसा बताया गया कि ये नगर पालिका का काम है। फिर जब मैंने इसमें और ज़्यादा तफ्तीश करी तो ऐसा पता चला कि ये नाला बंद करके इसे डाइवर्ट करके दूसरे नाले में डाला जा रहा है। तो मुझे कुछ शंका हुई, क्योंकि मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं। तो आज सुबह मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाया और उसे दिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे नगर पालिका शायद ये कुछ ऐसा काम करा रही है कि यहाँ एक नाला बंद करके उसे डाइवर्ट करा जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने देखकर मेरे को तुरंत राय दी कि आप इसको बंद कराइए, क्योंकि आपका घर वैसे ही डेंजर जोन में है और ये नाला इधर से डाइवर्ट करने में, प्राकृतिक नाले को आप बंद करके आप उसको पाइपों में पानी डाल के किस तरह से आप सोच रहे हैं कि इसको आप वहाँ ले जाएंगे। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने इस बात को उठाया और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मसूरी पूरा डेंजर जोन में है और नाले बंद कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर है कि जो प्राकृतिक नाला चल रहा है उसको खोलने का प्रयास करें, रादर देन उसके नीचे उसको बंद करके आप उसको डाइवर्ट करें। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि क्योंकि मैं एंडेंजर्ड था, इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, थोड़ी सी आवाज़ उठानी पड़ी और आप लोगों के माध्यम से फिर से कहूँगा कि इसको तुरंत रुकवाया जाए। तो क्या आपने इसकी कोई कंप्लेंट संबंधित विभाग में करी है? अभी तक मैंने कंप्लेंट नहीं करी, पर जैसे कि आप लोग आ गए हैं तो आई एम श्योर कि ये बात उच्च स्तरीय जांच इसकी करी जाए। ये कौन कर रहा है मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर इसको तुरंत इस पर रोक लगाया जाए।